के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार। शिक्षा एजुकेशन। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुशासन में रहना ही शिक्षा है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का पर्याय है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द के नाम से जानी जाती है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। परिभाषा। भारतीय विद्वानों के अनुसार, नंबर 1, महात्मा गांधी जी के अनुसार, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वगुण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। नंबर 2, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। नंबर 3, अरविंद के अनुसार, शिक्षा का आशय बालक की व्यवहारिक, मानसिक, नैतिक तथा सौंदर्य संबंधित योग्यताओं का विकास है। पश्चिमी विद्वानों के अनुसार, अरस्तु के अनुसार, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, मन का निर्माण करती है। प्लेटो के अनुसार, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का सबसे प्रचलित रूप उसका संकुचित रूप है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह शिक्षा विद्यालयी शिक्षा है। इसमें पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। शिक्षण विधियाँ, स्थान तथा समय, शिक्षक सब निश्चित होता है। इसमें शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है। इसे पुस्तकीय शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पुस्तकों की बहुलता होती है। इस प्रकार इसे संकुचित शिक्षा कहा जाता है। G.H. थॉमसन के अनुसार, शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। J.S. मैकेंजी के अनुसार, संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारे शक्तियों का विकास और उन्नति के लिए चेतना पूर्वक किए गए प्रयासों के लिए जाना जाता है। इस प्रकार संकुचित शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। इस शिक्षा के द्वारा राष्ट्र के लिए योग्य नागरिकों का निर्माण होता है। शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक शिक्षा से तात्पर्य है कि जीवन में जो कुछ हम सीखते हैं, अर्जित करते हैं, वह सब व्यापक शिक्षा है। यह शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। ऐसे शिक्षा हम किसी विशेष स्थान, समय, शिक्षक, विधियां या पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहती है। अर्थात बालक जिसके भी संपर्क में आकर के जो कुछ भी सीखता है, वह सब व्यापक शिक्षा के अंतर्गत आता है। बालक अपने परिवार, पड़ोस, मंदिरों, मस्जिदों, वातावरण, मातृभूमि, धर्मभूमि, संगीत, नृत्य, सजीव व निर्जीव वस्तु, जंतु, पेड़ पौधे आदि से जो कुछ भी सीखता है, वह सब व्यापक शिक्षा है। J.S. मैकेंजी के अनुसार, व्यापक दृष्टि से शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जीवन पर्यंत आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। शिक्षा का विशेषात्मक विद। शिक्षा का
शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। यहाँ हम उसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उनके कार्य संबंधी विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डाल रहे हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। कुछ विद्वानों का मत है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में अंतःक्रिया होती है तो उसके भाषा, विचार और आचरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जा सकता है। मनुष्य बालक जिस प्रकार से समाज से लगाव रखेगा, उसके आचरण एवं संस्कृति वैसे ही होगी जैसे समाज के लोग होंगे। बालक की शक्तियों के विकास प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के कारण होता है। इसी कारण मानव व्यवहारों में परिवर्तन होता है। मनुष्य की संपूर्ण सदस्यता एवं संस्कृति का विकास सामाजिक प्रक्रिया का ही परिणाम है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। नंबर 2, शिक्षा एक गतिशील विधि है, प्रक्रिया है। यह संसार निरंतर गतिशील है। मनुष्य का स्वभाव भी गतिशील है, इसलिए शिक्षा का अस्थिर होना स्वाभाविक है। यह शिक्षा देश का और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। वैदिक कालीन शिक्षा से लेकर आज तक की शिक्षा में बड़ा बदलाव आया है। इस प्रकार शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, उद्देश्यों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। नंबर 3, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा शक्तियों का मानना है कि शिक्षा द्विमुखी है, प्रक्रिया है। पहला पक्ष तो प्रभावित करता है शिक्षक, दूसरा पक्ष जो प्रभावित करता है शिक्षार्थी। इस द्विमुखी प्रक्रिया के प्रमुख समर्थक जॉन एडम्स हैं। इन्होंने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति की व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, जिसमें कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। इस प्रक्रिया के अनुसार शिक्षा के द्वारा शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के मध्य आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए शिक्षार्थी शिक्षण कार्य के द्वारा बालकों को शिक्षा देता है। बालक शिक्षक की बातें ध्यानपूर्वक सुनते हैं। शिक्षक शिक्षार्थी। इस प्रक्रिया में शिक्षक को पता नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना है और शिक्षार्थी को भी नहीं पता होता कि क्या पढ़ाना है। दोनों अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। इसलिए बहुत विद्वानों ने इसका विरोध किया है। नंबर 4, शिक्षक एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में है। जॉन ड्यूवी ने एडम्स द्वारा प्रतिपादित द्विमुखी प्रक्रिया का खंडन किया है, जबकि पाठ्यक्रम का भी महत्व होना चाहिए। उनका कहना है कि अध्यापक और छात्रों के बीच अंतर क्रिया के लिए कुछ न कुछ आधा होना चाहिए। पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षक को मालूम रहता है कि हमें क्या पढ़ना है और छात्र को भी पता है कि हमें कैसे पढ़ना है। शिक्षक को मालूम रहता है कि हमें क्या पढ़ाना है और छात्र को भी पता है कि हमें कैसे पढ़ना है। उसी के अनुसार शिक्षक विधियों का प्रयोग करता है। पढ़ते समय शिक्षक अपने मार्ग से नहीं भटकता है। गलत हो गया है। पढ़ाते समय शिक्षक अपने मार्ग से नहीं भटकता है। इस प्रकार शिक्षक के द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों को विकसित किया जाता है। ड्यूबी के अनुसार शिक्षा क्रिया के 3 उत्तम इस प्रकार हैं। एक त्रिभुज बनाना है, उसके ऊपर पाठ्यक्रम, एक तरफ शिक्षक, फिर एक कॉर्नर में शिक्षार्थी। शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है।
आधुनिक समय में शिक्षा के स्रोत में भारी परिवर्तन हुआ है। यह शिक्षा केवल विद्यालय और पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं है, सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों का भी महत्व है। विद्यालयी शिक्षा के अतिरिक्त औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा के द्वारा शिक्षण ग्रहण करते हैं। शिक्षा के स्रोतों में पूर्णकालीन शिक्षा, अंतरकालीन शिक्षा, पत्राचार द्वारा शिक्षा ग्रहण की जाती है। इस समय तकनीकी शिक्षा प्रयोगशालाओं द्वारा, मुख्य विद्यालयों द्वारा एवं नवीन शिक्षण विधियों द्वारा, दृश्य छवि साधनों द्वारा शिक्षण ग्रहण की जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ। वास्तव में शिक्षा न तो संकुचित अर्थ से प्राप्त हो रही है और न व्यापक अर्थ से। इसलिए शिक्षा के संकुचित अर्थ को वास्तविक अर्थ मानना उचित नहीं है और शिक्षा का व्यापक अर्थ को वास्तविक मानना उचित नहीं है। इसलिए वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें दोनों के मिश्रण ज्ञान प्राप्त करना ही वास्तविक शिक्षा है। इसके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण ज्ञान प्राप्त होता है और ऐसी शिक्षा के द्वारा राष्ट्र के लिए योग्य नागरिक का भी विकास होता है, जिससे राष्ट्र की रक्षा होती है। परिभाषा पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मानव की आंतरिक शिक्षा का मानव स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण एवं। नंबर 2, सुकरात के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षक को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा के प्रकार अथवा रूप। शिक्षा के मुख्य रूप निम्नलिखित हैं। औपचारिक शिक्षा। यह शिक्षा एक सबसे प्रचलित रूप है। एक प्रकार से विद्यालय की प्रदान की जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, स्थान एवं समय आदि सब कुछ निश्चित होता है। इसमें परिणाम पत्र देने और परीक्षा देने की आवश्यकता है। इस शिक्षा द्वारा व्यक्ति का विकास किया जाता है, जिससे व्यक्ति उद्योग, व्यापार, देश के लिए नागरिक आदि पदों के लिए योग्य बनाती है, जिससे राष्ट्र एवं राज्य की रक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। यह शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। इस शिक्षा को हम अचानक स्वाभाविक रूप से प्राप्त करते हैं। यह शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार और आचरण में सुधार करके उसको भावी जीवन के लिए तैयार करती है। इस शिक्षा में कुछ भी पूर्व नियोजन नहीं होता है। बालक इसे परिवार के सदस्यों, पास पड़ोस, खेल के मैदान एवं सार्वजनिक स्थलों आदि से प्राप्त करते हैं। जन्म के बाद बालक के शिक्षा का महत्व 5 वर्षों तक अनौपचारिक शिक्षा ही होती है। इस प्रकार इस शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसे औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। निरौपचारिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा के बीच का मार्ग माना जाता है। इस शिक्षा में उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि निश्चित होती है, परंतु यह शिक्षा कठोर नहीं होती है। यह बहुत लचीली होती है। इस शिक्षा में समय, घंटा, अध्यापक निश्चित नहीं होते हैं। इस परिभाषा में मूल्यांकन होता है और प्रमाण पत्र भी मिलता है। ऐसे शिक्षा को निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं, जैसे राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी एवं इंदिरा गांधी आदि निरौपचारिक शिक्षा हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा। प्रत्यक्ष शिक्षा में शिक्षक व बालक
समझ बैठ करके निश्चित योजना के पश्चात क्रिया प्रतिक्रिया का आदान प्रदान करते हैं। बालक शिक्षक के गुणों से प्रभावित होता है। शिक्षक बालक के कार्य आचरण व्यवहार के प्रभावित होता है। प्रत्यक्ष शिक्षा में शिक्षक को चरित्रवान और आदर्श गुणों से पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि बालक पर उसका प्रभाव पड़ता है। अप्रत्यक्ष शिक्षा में बालक अप्रत्यक्ष साधनों के द्वारा शिक्षा ग्रहण करता है। समान में बालक किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष शिक्षा ग्रहण नहीं करता है, बल्कि वह समाज में अप्रत्यक्ष के रूप में ज्ञान प्राप्त करता है। समाज के कुछ व्यक्तियों से वह प्रभावित होता है, जिसके आचरण व्यवहार को वह अपनाता है। इसके अतिरिक्त रेडियो, टीवी एवं अन्य तकनीकी साधनों के द्वारा वह अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा ग्रहण करता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। सामान्य शिक्षा वह शिक्षा होती है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है। इसे उदार शिक्षा भी कहते हैं। यह शिक्षा को सामान्य जीवन के लिए तैयार करती है और मानवीय गुणों का विकास करती है और व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में समान जानकारी प्रदान करती है। इस शिक्षा के द्वारा ही योग्य नागरिक का निर्माण होता है। यह बालक को जीवन पर्यटन के लिए तैयार करती है। विशिष्ट शिक्षा यह समाज के विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दी जाती है। इस शिक्षा के द्वारा व्यक्ति कोई विशेष पात्र या व्यवसाय का चुनाव करता है। तो इस शिक्षा के विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत रखा जाता है। इस शिक्षा के द्वारा हम भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और अपना विकास करता है। इसके अंतर्गत बीएड, एमबीए, बीटेक, एलएलबी आदि की शिक्षा आती है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक शिक्षा व्यक्तिगत शिक्षा वह होती है जिसमें शिक्षक एक ही बालक को उसके रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देता है। ऐसी शिक्षा में बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसी शिक्षा में बालक स्वतंत्रता व अनुभव करता है। सामूहिक शिक्षा उसे कहते हैं जब शिक्षक दो या दो से अधिक बालकों के लिए शिक्षा देता है। ऐसे शिक्षा को बालक के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है और इससे वास्तविक जीवन के लिए तैयार किया जाता है। इसमें बालक एवं मंद बुद्धि वाले बालकों पर कम ध्यान दिया जाता है। सकारात्मक एवं नकारात्मक शिक्षा सकारात्मक शिक्षा में बालक ज्ञान को अध्यापक के बताए हुए अनुरूप ग्रहण करता है। ऐसी इसी में बालक तर्क और अनुभव का प्रयोग नहीं कर सकता है जैसे शिक्षक देता है। यह शिक्षा अध्यापक केंद्रित शिक्षा होती है। नकारात्मक शिक्षा सकारात्मक के विपरीत होती है। इसमें बालक के स्वभाव के अनुरूप तर्क, विधियों, रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की दी जाती है। इसी शिक्षक केवल पद प्रदर्शक होते हैं। इसे बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार के शिक्षा स्थायी रहती है। शिक्षा की प्रकृति मनोवैज्ञानिक के निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है। नंबर 1, शिक्षा एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। इसके प्रमुख 3 अंग हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। नंबर 2, व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए हमें ऐसी ही शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। नंबर 3, शिक्षा के स्वरूप का निर्माण उस समाज के धर्म, दर्शन, उसकी संरचना, संस्कृति, शासन तंत्र एवं वैज्ञानिक प्रगति पर निर्भर करती है। शिक्षा के साधन व्यापक अर्थ में शिक्षा को किसी सीमा तक बांधा नहीं जा सकता है, किंतु संकुचित अर्थ में शिक्षा का क्षेत्र सीमित है। दोनों प्रकार के यह समाज और व्यक्ति के विकास में सहायक है।
शिक्षा विज्ञान अथवा कला। शिक्षा शक्तियों के बीच में यह प्रश्न है, शिक्षा विज्ञान है या कला है। अधिकांश शिक्षा शास्त्री शिक्षा को विशिष्ट कला मानते हैं, क्योंकि हम विज्ञान उसे ही कहते हैं जिसमें कुछ नियम होते हैं और विज्ञान का उद्देश्य जिसमें सत्य एवं वक्त का निरूपण होता है, तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। शिक्षा में भी शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विज्ञान, खोज एवं तत्वों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक विज्ञान है। कुछ शिक्षा शक्तियों ने कला माना क्योंकि कला के द्वारा शिक्षक के बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, क्योंकि कला का अर्थ स्वतंत्र होकर बिना किसी नियंत्रण के अपनी इच्छा अनुसार रचना करता है। संगीत, शास्त्र, चित्रकारी, मूर्तिकला आदि को विकसित कला कहा जाता है। इस प्रकार शिक्षक अपने विचारों, आदर्शों को बालक के मानस पटल पर अंकित करता है, जिससे बालक अपना शारीरिक, मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार विकास करता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक कला है। शिक्षा के साधन। शिक्षा के नवीन प्रवृत्तियाँ हैं। छात्रों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध होना के साथ शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ है, जिसमें भारत की शिक्षा में परिवर्तन ला दिया है। दूर स्थानों में यह जहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के साधन उपलब्ध नहीं है और नौकरी करने के साथ साथ शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह समन्वय शिक्षा के द्वारा एवं मुख्य शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा आदि के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में मुक्त विश्वविद्यालय भारत में लगभग 15 विश्वविद्यालय एवं टेली कॉन्फ्रेंसिंग, रेडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।